बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला लिया की तारीख़ में थाना सिटी की हदूद में पहली दफ़ा एक ऐसा मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें एक ख़ातून की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसको 4 अफराद ने लाकर यहाँ पर रेप किया और उसके बाद आगे मज़ीद जो है उसको इसी रेप के लिए फ़रोख्त कर दिया गया। ये एक गैंग रेप का वाक़या है जिसमें 4 मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। 3 इस वक्त पुलिस के पास रिमांड पर हैं और एक जुडिशल हो चुका है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस मुकदमे की तफ्तीशी ऑफिसर लेडी सब इंस्पेक्टर शानज़ा मारिया। इनसे मज़ीद पूछते हैं कि वो इस केस के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि ये वाहद केस है। आज तक पुलिस ने जितने भी मुकदमा दर्ज किए हैं बुराई के अड्डों के मुतालिक, उसमें 371A और 371B की दफ़ात जो है वो लगाई गई हैं, जिसकी वजह से जो बुराई के अड्डे चलाने वाली नायिका या दीगर लोग थे वो हमेशा रिलीज़ होते रहे, अदालतों से उनको रिलीफ मिलता रहा। लेकिन इस मुकदमे में पहली दफ़ा जो है वो 371A और B का दुरुस्त इस्तेमाल किया गया है। जी बताइएगा, ये क्या मामला पेश आया, आपको कैसे इत्तला मिली और कैसे कार्रवाई अमल में लाई गई? अस्सलाम वालेकुम। ये सुबह के टाइम तकरीबन 4 बजे हमें 15 की कॉल मौसूल हुई। एक लेडी ने जिनका नाम फ़राह खान है, उन्होंने कॉल की कि मेरे साथ गैंग रेप किया गया है। ठीक है, फ़ौरन से हमारे DSP साहब, SHO साहब वगैरह मौके पे गए। ठीक है, और उसको वहाँ पे हमने रेस्क्यू किया, उसको लेके आए। उसके बाद हमने जब मज़ीद इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की हम सब ने, तो वहाँ पे हमें पता चला कि जिस जगह पे हमने उसको रेस्क्यू किया, रेप वहाँ भी किया गया था और रेप उससे पीछे भी एक जगह पे किया गया था जहाँ पे वो पहले आई थी। जिस जगह पे पहले उसे लाया गया वहाँ पे उसको सेल किया गया। पहले उसको सेल किया इन 4 बंदों को जो हमारे पास अरेस्ट हो चुके हैं। ये बताइएगा मैडम कि ये जो खातून है जी, इसका ताल्लुक कहाँ से है और क्या नाम है, और इनको जो लाया था वो मुल्ज़मान कौन थे? बेसिकली ये जो औरत है ये मुल्तान से बिलोंग करती है और ये एक उस्मान नामी बंदा है। ठीक है, और उसकी वाइफ है जिनका मानो उसको बोलते हैं। ये उसको लेके आए थे और उनको पहले अपने घर लेके आए। ठीक है, और ये कोई लालच दे के लेके आए थे या किस सिलसिले कर आए? इस लड़की को बुलाया गया था नौकरी का झांसा दे के कि आपकी नौकरी लगवा देते हैं जी। इसके साथ इसकी एक और दोस्त भी थी, उसको भी बुलाया गया था। ठीक है, इन दोनों के नाम क्या थे? जो हमारी विक्टिम है उसका नाम है फ़राह खान और दूसरी का नाम रीना है। ठीक है। ठीक है, जब उनको अपने घर में बुलाया गया, पहले उस्मान ने खुद इसके साथ रेप किया। फिर उसे कहा कि ऑनलाइन काम करते हैं कुछ लड़के, तो अब हम आपकी जॉब के लिए उनको बुला रहे हैं, वो आपका इंटरव्यू करेंगे। सही है। ठीक है, जब वो लड़के आए तो फिर इस लड़की को उनके आगे सेल कर दिया गया, जो उसको एक बाइक पे लेके एक और जगह पे आ गए जो कि मलिहा नगर में है। उस जगह पे फिर उन 4 लड़कों ने उसके साथ गैंग रेप किया। वो उनके नाम क्या है, वो जो मुल्ज़मान थे जिन्होंने रेप किया उनके साथ? वो एक खरीद कर जिन्होंने रेप किया। जी, एक नवीद है, एक साद है, एक कलीम है और एक नदीम। मैडम आपने ये जो इसमें 371A की दफ़ात लगाई है जी, तो क्या कानूनी तौर पर हमें ये बता सकते हैं कि ये 371A की तारीफ़ है क्या कानूनी? जी, मैं लाजमी आपको बताना चाहूँगी क्योंकि कल तकरीबन 50 बंदे मुझसे ये सवाल कर चुके हैं। उनको यही लग रहा है कि हमने ये गलत सेक्शन लगा दिए। तो 371A होता है जब किसी भी इंसान को, किसी लेडी को या किसी को भी हम असमत फरोशी के लिए फ़रोख्त करते हैं। ठीक है, तो ये 371A में आ जाता है। और 371B है जब हम किसी भी इंसान को असमत फरोशी के लिए ख़रीद करते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें फ़राह खान को पहले उस्मान ने फ़रोख्त किया, फिर वो 4 लड़कों ने उसको ख़रीदा। ठीक है, तो 371AB की डेफिनेशन यहाँ पे बिल्कुल सही अप्लाई हो रही है। और उसके बाद जो 375A लगाया गया है, वो जब 4 लड़कों ने उसका गैंग रेप किया है तो उसकी वजह से 375A यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। जी बिल्कुल, ये थे तफ्तीशी ऑफिसर जिन्होंने ना सिर्फ फौरी कार्रवाई करते हुए उस खातून को जिसके साथ गैंग रेप हुआ उसको रेस्क्यू किया, उसकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया, जो मुल्ज़मान थे उसमें मुलव्वस उनको भी गिरफ़्तार किया और उनमें से अब एक मुलज़िम जुडिशल हो चुका है और 3 रिमांड पर हैं। दीगर जो मुल्ज़मान फ़रार है मैडम, उस हवाले से कोई कार्रवाई जारी है? जी, उनके घर में रेड किया गया है। 2-3 दफ़ा हम रेड कर चुके हैं लेकिन वो अपने घर में मौजूद नहीं है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अबूरी ज़मानत करवा ली है, लेकिन हमारे पास अभी उसकी कोई भी एविडेंस वगैरह नहीं आया, उनकी रोककार वगैरह।
जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। तो मैं ये इसमें एक चीज़ कहूँगा अहम है कि बुराई के अड्डों के ख़िलाफ़ आज तक जितने भी मुकदमा दर्ज किए गए उनमें गलत दफ़ात के इस्तेमाल की वजह से मुलज़म जो है वो बरी होते रहे और वो बुराई बढ़ती ही रही। तो ये पहली दफ़ा लिया की तारीख़ में 371A का सही इस्तेमाल किया गया है। कानून को चाहिए कि कोई भी ऐसा हुक्म ना छोड़ें जिसका फ़ायदा मुलज़म उठा सकें, और इस तरह के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि वो आइंदा ऐसा वक़ूआ सरज़द करने से पहले 1000 बार सोचें।